महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस आज अपना 134वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने झंडा फहराया। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहे। होगा तो एक नकारात्मक छवि के रूप में होगा। कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता देश के दुनिया के अंदर, सच्चाई का विकल्प नहीं होता है। गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, ये महात्मा गांधी ने कहा था। सच्चाई का कभी भी विकल्प नहीं हो सकता है। सच्चाई ईश्वर है और सच्चाई की जीत होती है। कितनी मूवी ले आओ, सोशल मीडिया में कितने प्रचार कर दो पंडित नेहरू के बारे में, इतिहास को ये मिटा नहीं सकते। ऐसी हरकतें करने वाले लोग कभी इतिहास बना नहीं सकते हैं, ये मेरा मानना है। इधर जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के 134वें स्थापना दिवस पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने झंडा फहराया। साथ ही सभी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दी। डिप्टी सीएम ने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा भी किया। देश भर के समूचे कांग्रेस के परिवार के लोगों को और देशवासियों को मैं शुभकामना देना चाहता हूं। दुनिया में ऐसे बहुत कम दल हैं जो 130-135 साल जनता की सेवा करने के लिए उनको सौभाग्य मिला है। कांग्रेस पार्टी आज के दिन पुनः संकल्प लेती है कि हम जिस स्थिति में भी रहें, सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हम लोग जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। शानदार जीत तीनों राज्यों में हुई है। ये आने वाले समय का संकेत भी है कि 2019 में जब चुनाव होंगे लोकसभा के, तो जनता पूरा हिसाब किताब सूद समेत लेगी और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी शुभकामनाएं दी। कांग्रेस का आज स्थापना दिवस है, हम सब के लिए संकल्प का दिन है और वो संकल्प जो कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित नेहरू के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ने के वक्त लिया था। कांग्रेस पार्टी लड़ी, सुभाष चंद्र बोस और सारे लोग मिलकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सब लोग, हर जाति धर्म के लोग खड़े हो गए कांग्रेस के साथ। देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई और देश आजाद हुआ। आज उसी कांग्रेस का स्थापना दिवस है और कांग्रेस की सरकार नई बनी है। 5 वर्ष तक सड़कों पर लड़े आम आदमी की आवाज को जिंदा रखने के लिए, उसके दर्द को दूर करने के लिए आखिर जनता ने संघर्ष को परिणाम तक पहुंचाया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बने, सारी कैबिनेट ने शपथ ले ली है, सारे विभागों का बंटवारा हो गया है। अब जिम्मेदारी है लोगों तक सुकून की सरकार पहुंचाने की, एक ऐसी सरकार जो लोगों के सामने झुककर काम करे, ऐसी सरकार जो हाथ जोड़कर काम करे। एमएलए, मंत्री, चीफ मिनिस्टर, सारे लोग हम जनसेवक हैं। हमारी जिम्मेदारी है झुककर विनम्रता के साथ, नफरत की राजनीति को छोड़कर प्रेम की राजनीति के लिए काम करें। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, जिससे भी हमने घोषणा पत्र में वादे किए, सब वादे पूरे करेंगे। विभाग बंटवारे के बाद मंत्री पदभार ग्रहण कर रहे हैं। आज जयपुर में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण के दौरान कई मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। वहीं डोटासरा ने पूर्व की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व की राज्य सरकार ने शिक्षा का भगवाकरण किया था। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। अभी हाल ही में उन्होंने अपना कामकाज यहां पर शुरू कर दिया है। सचिवालय में एक पदभार अपना ग्रहण किया और अधिकारियों की बैठक भी रही है। सर, किस तरह के सबसे पहले आपने दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में, प्रायोरिटी में हमेशा जो शिक्षा विभाग रहा है और हमारे गरीब को कैसे अच्छी शिक्षा मिले, उसका बच्चा कैसे पढ़े, मजदूर का बेटा भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे ग्रहण करे, ये सब रहा है। आप इसी का सोच परिणाम था कि यूपीए जब हमारी सरकार थी तो सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने सबने एक आरटी एक्ट लागू किया था। उसको भी इन्होंने तोड़ मरोड़ करके शिक्षा का ढांचा जिस प्रकार से समाप्त कर दिया, एक तरह से चरमरा गया शिक्षा का ढांचा। आज कर्मचारी भी दुखी हैं, अभिभावक भी दुखी हैं, विद्यार्थी भी दुखी हैं, सारे के सारा वर्ग जो है वो शिक्षा जगत का दुखी है और इसीलिए इनको बाहर जाना पड़ा है। इसमें एक तरीके से शिक्षा विभाग में संघीकरण कर दिया। चुने हुए जनप्रतिनिधि ने 5 साल में कोई फैसले नहीं किए, न मंत्री जी के हाथ में था न किसी एमएलए के हाथ में था।
केवल भारती भवन से पर्ची आती थी और उस पर्ची के आधार पे फैसले होते थे। तो आप समझ सकते हैं साइकिलों तक में कलर चेंज किया। क्या होता है भाई साइकिल के कलर से? लोगों ने तो सरकार ही चेंज कर दी अब इनकी। तो आप समझ सकते हैं जो ढांचा इन्होंने ध्वस्त किया है, सरकारी स्कूलों को बंद किया है। जो आपने देखा होगा जो विद्यार्थी मित्र थे वो भी प्रताड़ित थे, जो 3rd ग्रेड के शिक्षक हो, 2nd ग्रेड हो, व्याख्याता हो, सारे लोग दुखी थे। तो मैं समझता हूं जो अच्छा हुआ है उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, शिक्षा विभाग में जो अच्छा हुआ है उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जो राजनीतिक दुर्भावना से इन्होंने किया है उसकी समीक्षा करेंगे, अधिकारियों से चर्चा करेंगे और फिर मुख्यमंत्री जी से एक रोड मैप के साथ मिलेंगे और अच्छा करने का प्रयास। किस तरह के सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जाए विभाग? देखिए, हमने घोषणा पत्र हमारा दिया है, उसको आप पढ़िए, देखिए। वो घोषणा पत्र हम अक्सर से लागू करेंगे, ये मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है। शिक्षा में खासतौर पर रोजगार की बात आती है तो कहीं न कहीं नियुक्तियों को लेकर के मामला अटक जाता है। जो भर्तियां होती है वो समय पर नहीं हो पाती। किस तरह से सुनिश्चित करेंगे बेरोजगार अभ्यर्थियों को कि जो भर्तियां होगी सरकार द्वारा वो समय पर पूरी की जाए? देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगार बड़े प्रताड़ित रहे हैं, दुखी रहे हैं। तो ये सब चीज मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और उन्होंने हमें निर्देश भी दे रखे हैं कि इसके लिए हम कैसे किस प्रकार से इनकी भर्ती जल्दी कर सकें। कोर्ट में अच्छी हम पैरवी, जो भी लिटिगेशन कोर्ट में फंसे हुए हैं उनमें हम किस प्रकार से अच्छी पैरवी करके और जल्दी निस्तारण करा के इन बच्चों का भविष्य निर्माण में योगदान दें। तो तमाम प्राथमिकताओं के साथ हम बात करते हैं शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से, जिन्होंने अपनी विजन को बताया है, अपने रोड मैप को बताया है और कहा है कि उनकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की प्राथमिकता होगी। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ महेश ताधीज, न्यूज 18 जयपुर। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के शिक्षा का भगवाकरण वाले बयान पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। देवनानी ने कहा कि बीजेपी सरकार में शिक्षा में राष्ट्रवाद को महत्व दिया गया है और शिक्षा मंत्री इसे खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो क्या वे दोबारा से अकबर महान पढ़ाएंगे? शिक्षा में जो राजस्थान 2600 नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंचा, उसको आगे बढ़ाने का काम में विचार करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा है कि मैं आरएसएस के एजेंडे को समाप्त करूंगा, हमने कोई भी राष्ट्रवाद का एजेंडा लागू किया और राजस्थान के अंदर अकबर महान की जगह प्रताप महान बनाया, तो क्या वे स्पष्ट करें क्या वो अकबर को महान बनाने का वापस पाठ लागू करेंगे? और साथ ही पाठ्यक्रम में हमने राजस्थान का समावेश किया है, गांव ग्रामीण को समावेश किया है। तो इसीलिए किसी भी पाठ्यक्रम पे बिना किसी राजनीतिक विचार के विचार करना चाहिए कि पाठ्यक्रम बच्चे के अंदर देशभक्ति का भाव जागृत करे, अपने संस्कृति के प्रति गर्व की अनुभूति करे। और चलिए अब आपको सीधा दिल्ली के हैदराबाद हाउस ले चलते हैं, जहां पर भूटान और भारत के पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Prime Minister Modi was the only and the first head of the government who personally took trouble to call me and congratulate me and express how happy he was as we progress, how democracy is taking roots in Bhutan, how should we go further. And it was that day, 24 hours after the election results were out, I didn't even take office then. Prime Minister Modi ji wanted me to visit India. And it was on that day the Prime Minister told me that he'll send his expert team, including his foreign secretary, to make my way to visit India. And it happened. सादुलपुर में हिंदू संगठनों ने आज बाबाओं के चंगुल से 2 बच्चों को मुक्त करवाया। बच्चों की माने तो 24 दिसंबर को दोनों बच्चे लुधियाना से बिना बताए आ गए। वह रेलवे स्टेशन पर 2 शराबी बाबाओं के चंगुल में फंस गए। शराबी बाबाओं ने घर पहुंचाने की कहकर दोनों बच्चों को ट्रेन से सादुलपुर ले गए। दोनों बच्चों से भीख मंगवाने का काम करवाते बच्चों को रोता देखकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूछताछ कर दोनों बच्चों को साधु बाबाओं के चंगुल से छुड़ा लिया। इस ऑपरेशन में यूपी पुलिस ने भी बखूबी अपना किरदार निभाया। पता लगा कल परसों में, तो मैं आई हूँ। वो यहाँ साधु के चंगुल में फंस गए थे, फिर वहाँ से छुड़ाए, कोई और अफसर पकड़े, फिर हमें खबर मिला, फिर हमने उनके पास आया। फिर ये बजरंग दल का मैं वहाँ पे आई, हमें वो सम्मानित के साथ मिले। हम धन्यवाद इसके उसके लिए बहुत बहुत। नागौर के बुटाटी गांव की सरहद पर कल दोपहर पैंथर दिखने से ग्रामीणों और किसानों में दहशत फैल गई। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने पगमार्क देखे और लोगों को सचेत किया।
खेत में गया तो बच्चों ने बोला यहाँ से कोई बड़ा सा जानवर निकला है। तो मैंने देखा जाके तो मुझे उसके पैर बड़े बड़े दिखाई दिए। मैंने पत्रकार जी वन विभाग की टीम को फोन किया तो वन विभाग की टीम आई। उन्होंने बोला ये पैंतर के पगमार्क है। उन्होंने मिलान किए और 1 किलोमीटर तक हमने उसके पैरों के निशान देखे, उससे ही पाए गए। और वन विभाग की टीम काम कर रही है और रात होने के कारण में पैर की रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे शहर राजबाग क्षेत्र के गाढ़ा डूब एनीकट के पास गुरुवार को जंगल में लकड़ियां लेने गई एक महिला पर बाघ ने हमला किया। बाघ महिला के शव को घसीटकर घने जंगल में पहाड़ी पर ले गया। सूचना पर मौके पर वन विभाग के अधिकारी और कोतवाली थाना पुलिस पहुंची। 3 घंटे की तलाशी के बाद महिला का शव बरामद हुआ था। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए मृतका के परिवार के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की है। वहीं आज वन विभाग की तरफ से मृतका के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा राशि चेक के रूप में सौंपा गया। सामुदायिक स्तर पे और सरकार के स्तर पे बचाव के लिए जितने कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं वो हमें चलाने चाहिए। आईसी गतिविधियां बढ़ाएंगे, किस तरह से सुगम टूरिज्म हो और साथ में जनहानि नहीं हो, इसके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश थे कि तत्काल प्रभाव से इनको मुआवजा दिया जाए, तो उसके लिए वन विभाग की सहायता लेते हुए आज ही इनको 4 लाख रुपए का हमने चेक दिया है। और परिवार का मैंने पता किया है, राज्य सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं उनके तहत जो लाभ मिले। और अब बात अलवर की। अलवर के 20 स्क्वायर मॉल के पास कुछ बदमाशों ने हथियारों के बल पर व्यापारी को लूट कर फरार हो गए। बदमाशों ने करीब 1 घंटे तक पीड़ित को अपने साथ कार में बैठाकर हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर घूमते रहे। उसके पास मौजूद रुपए और अन्य सामान को भी छीन लिया। घटना को लेकर पीड़ित ने भिवाड़ी के फूलबाग थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने 4 टीमें गठित की है। अलवर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बीती रात को बदमाशों ने एनईबी थाना से मात्र 200 मीटर की दूरी पर खंडेलवाल टेलीकॉम मोबाइल की दुकान में सेंधमारी कर करीब 5 लाख रुपए के मोबाइल चोरी करके ले गए। मोबाइल चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। 23-24 फोन है समथिंग वीवो सैमसंग के समथिंग 4-1 लाख के 4 साल का नहीं। वो फोन ही आया था सुबह, बस दोस्त का आया था, पीछे वो दुकान है उसने फोन करवाया। थाने के नज़दीक किसानी हॉस्पिटल के नज़दीक कोई मोबाइल की दुकान है, वहाँ वो दुकान में लगी जाली तोड़ के कोई अज्ञात चोर अंदर घुसे, मोबाइल चुरा के ले गए, जिससे मौके पर आए देखा गया था।